इष्ट प्रेम बढ़ेगा मंत्र जप करने से, इष्ट के रूप का ध्यान करने से। मंत्र जप में खूब प्रेम बढ़े, जाप करने में खूब आनंद आए। जाप इसीलिए छूट जाता है कि आनंद नहीं आता है। आनंद आएगा तो नहीं छूटेगा। सिगरेट पीने वाले सिगरेट को नहीं छोड़ता, धुआं पीने में उनको आनंद आ रहा है। मैंने समझाया कि छोड़ दो इसको, नहीं तो मरने पर नरक में जाओगे। महाराज अब छूटेगा नहीं, नरक में जाओगे। कहीं तो जाऊंगा, जाने दो अब, लेकिन आप आनंद लेने दो, इसके बिना अब रहा नहीं जाता। नरक में जाने को तैयार, लेकिन सिगरेट की धुआं का आनंद जो उनके दिमाग में सेट हो गया है उसको छोड़ने को तैयार नहीं। और हमारा मंत्र कैसे छूट जाता है, ताज्जुब की बात है। इष्ट के रूप का चिंतन हमसे क्यों छूट जाता है? सिगरेट पीने वाले नशाखोर से भी बदतर स्थिति। वो सिगरेट पीते हुए नरक में जाने को तैयार है। हम गुरु महाराज का ध्यान करते हुए मोक्ष पाने के लिए भी तैयार नहीं है। तो बारंबार चिंतन करते करते, बारंबार मंत्र जप करते करते मन में सत्य गुण का संचार होगा। पवित्र मंत्र का जप करने से मन में सत्य गुण का संचार होता है। हम जब बैठते हैं तब जप शुरू करते हैं, हम जब बैठते हैं तब इष्ट के रूप का ध्यान शुरू करते हैं। इतना आसान है कि बैठते ही मन भी बैठ जाएगा। संसार के सारे व्यवहारों को करते हुए भी आप अपने मन को इन दोनों क्रियाओं में लगा करके रखें। फिर जब बैठेंगे तो पहले से ही पवित्रता का अभ्यास मन के ऊपर पड़ा हुआ है, बैठेगा तो तुरंत अभ्यास में मन लग जाएगा। अब बैठकर चाहेंगे कि हम शुरू करेंगे तो आप शुरू करिए, फिर मन भी अपना काम शुरू करेगा और आप भी अपना काम शुरू करिए। देखिएगा कि वह जीत जाता है कि हम जीत जाते हैं। प्रायः तो हार करके ही उठेंगे। मंत्र जप और इष्ट के रूप का ध्यान यह प्रेम को बढ़ाता है। भजन प्रेम को बढ़ाता है, ध्यान की लगन को बढ़ाता है। यह ध्यान का अभ्यास है। मंत्र जप और इष्ट के रूप का ध्यान ध्यान का अभ्यास है। असली ध्यान तो उसको कहते हैं जिसमें मन का फैलाव बिल्कुल खत्म हो जाता है, दृष्टि का फैलाव बिल्कुल खत्म हो जाता है। दृष्टि और मन के फैलाव को खत्म कर देने वाली क्रिया को ही ध्यान कहते हैं। और यह ध्यान दोनों आँखों के मध्य में किया जाता है। राधा स्वामी साहब की वाणी में है, सूरत खैंच तक तिल का द्वार, दाईं दिशा शब्द की धार, बाईं दिशा काल की जार, ताहि छोड़ के सूरत संभार, तू तो सूरत जमा नभ द्वार, शब्द मिले छूटे जंजार। तू तो सूरत जमा नभ द्वार, नभ द्वार कहते हैं 10वां द्वार को, जहाँ से अंदर की किवाड़ी खुलती है। वह स्थान दोनों आँखों के मध्य मुकाबले अंदर में है। कहते हैं सूरत जमा, वहाँ सूरत को स्थिर करो। वहीं सूरत को स्थिर करने से अंधकार की किवाड़ी खुलती है, प्रकाश प्रकट होता है। अंधकार खत्म हुआ, अब प्रकाश प्रकट हुआ, बस समझ लीजिए कि हुजरा साफ हो गया। अंधकार ही पाप है,
2 शब्द में अब आप समझ लीजिए, क्योंकि भजन लंबा है। अंधकार ही पाप है, प्रकाश ही पुण्य है। अंधकार खत्म हो गया, पाप खत्म हो गया। सारी दुनिया के लोग आपको कह दे कि आप बहुत बड़े धर्मात्मा हो, बहुत बड़े धर्मात्मा हो, आप भी सारी दुनिया के शुभ कर्म सत्कर्म को कर लीजिए और मन में मान लीजिए कि मैं बहुत बड़ा धर्मात्मा हो गया। धोखे में रहेंगे, धोखे में रहेंगे। जिस दिन अंदर का अंधकार खत्म होगा उसी दिन आप धर्मात्मा हैं, उसी दिन आप पुण्यात्मा हैं। और अंधकार को खत्म कर देने वाली जो साधना है, यही 3 साधना है। मंत्र जप, पहले मंत्र जप, दूसरे नंबर में इष्ट के रूप का अंदर में ध्यान, तीसरी क्रिया है दृष्टि निरोध, दृष्टि योग। दृष्टि की दोनों धाराओं को, इड़ा और पिंगला को, दोनों आँखों के मध्य मुकाबले केंद्रित कर देना। इन्हीं तीनों क्रियाओं के द्वारा अंदर का अंधकार खत्म होता है। यही सबसे महत्वपूर्ण योग है। इसी योग रूपी भट्ठी पर मन को चढ़ाए रखेंगे तो मन में भजन करने का प्रेम बढ़ेगा, फिर मन भजन को छोड़ेगा नहीं। हम लोग प्रतिदिन प्रार्थना में गाते हैं, दृष्टि टिकाए। देखिए गुरु महाराज से क्या प्रार्थना करते, दृष्टि टिकाए। हे गुरुदेव, हमारी दृष्टि जो इधर उधर फैली हुई रहती है, इधर उधर के रूपों को देखने में लगी रहती है, वह दृष्टि जहाँ आपने देखने के लिए कहा है, जिसको देखने के लिए आपने कहा है, जिस रूप को देखने के लिए, जिस स्थान पर देखने के लिए आपने कहा है, बस वहीं पर टिकी रहे। यही मैं भीख मांगता हूँ, दृष्टि टिके, श्रुति धुन रमय। और हमारी सूरत जो है, अंदर में जहाँ दृष्टि टिकती है, वहीं जो आवाज सुनाई पड़ती है, वहाँ की आवाज में सूरत लग जाए। जहाँ दृष्टि टिकती है वहीं से आवाज भी होती है। बिंद में तहनाद बोले रैन दिवस सुहावन, निक्षय एक आवाज चिराग की ज्योति माही, ज्ञान समाधि सुने और कोई सुनता नहीं। बहुत पहले मैं गया हुआ था पलटू साहब के अखाड़े को देखने के लिए। यहाँ अयोध्या जी में है अखाड़ा। वहाँ रहने वाले जो महापुरुष लोग थे, उनसे मिले। बड़ी जिज्ञासा थी। हम तो थोड़ा बहुत पलटू साहब की वाणी जानते हैं, ये तो यहीं रहते हैं, इसी संस्था के, ये तो बहुत जानते होंगे। मैंने एक कुंडलिया की 1-2 पंक्ति के विषय में पूछा। महाराज जी, पलटू साहब की एक कुंडलिया है, बंसी बाजी गगन में मगन भया मनमोर, मगन भया मनमोर, महल 8वें पर बैठा, जहाँ उठे सुहंगम नाद, नाद के भीतर बैठा। महाराज, इसका क्या अर्थ हुआ? अरे राजा का घर 8 महल का था, उसी घर के ऊपर राजा संगीत सुना करते थे। उसी के विषय में पलटू साहब कह रहे हैं, महल 8वें पर बैठा, वहां से राजा नाच गान सुना करते थे। इस नाच गान के सुनने से कल्याण नहीं होगा, भगवान का नाम जपते रहो। ये अर्थ सुना दिया। हम अर्थ सुन करके लगे हाथ वहीं से निकल ही गए। राजा 8वें महल में बैठ करके नाच गान सुन रहे थे, तो पलटू साहब कहते हैं इसके सुनने से कुछ नहीं होगा,
भगवान के नाम का जाप करते रहो, सिमरन करते रहो, बस खेला खत्म हो गया। यही सब अर्थ हो रहा है। अष्टदल कमल को ही कहते हैं 8वां महल, जहाँ से 5 तत्व और 3 गुण की स्थूल धाराएं आज्ञा चक्र से नीचे की तरफ बहती हैं। तो 9 द्वारों से सूरत को केंद्रित करके 6ठा चक्र पर जो अपनी सूरत को स्थिर करता है, तो वहीं से 5 तत्व और 3 गुण की स्थूल धाराएं नीचे की तरफ बहती हैं। महल 8वें पर बैठा, जहाँ उठे सुहंगम नाद, नाद के भीतर बैठा, वहीं पर अभ्यासी अपना ज्ञान प्राप्त करने वाला, परमात्म ज्ञान प्राप्त करने वाला बहुत मीठा और सुरीला शब्द को सुनता है। गुरुदेव प्रार्थना करने के लिए सिखलाते हैं, दृष्टि टिकै श्रुति धुन रमय अस कर गुरु दाया। भजन में मन ऐसो रमय जस रम सो माया। ध्यान और सत्संग के समय मन ऐसो रमय जैसे मोबाइल में रमता है। लेकिन कहते कहते थक गया हूँ, इसीलिए कभी कभी हम बीच बीच में बोल ही जाता हूँ। मेरे जैसा बोलने वाला कल से तो कोई बोलेगा नहीं, आज भर ही बोलूँगा। भजन में मन ऐसो रमे जैसे मोबाइल में रमता है। अब तो यही अर्थ करना पड़ेगा, जब कहने पर भी मोबाइल बज ही जाती है तो बहुत ज़्यादा, हमसे भी ज़्यादा प्रेम है। हमारी बात नहीं मानकर और आप सुनते हैं तो हमसे ज़्यादा प्रेम। गुरु महाराज की बात को नहीं मानकर मोबाइल की ही सुनते हैं, गुरु महाराज से भी ज़्यादा प्रेम। तो सबसे बढ़कर जब मोबाइल है तो अब यही अर्थ करिए, तो जैसा मन है गुरुदेव हमारा मोबाइल में रमता है, वैसा ही मन अब आप में रमे, आप में लगे। माया आप मोबाइल में टिका दीजिए, माया की जगह पर अब मोबाइल बोलिए।